भोजन अधिकार किसने दिया एवं इतना सम्मान आदर भाव क्यों किया जाता है ब्राह्मणों का? देखो, ब्राह्मण इसलिए सबसे पूजनीय है। जैसे मंदिर बनता है तो मंदिर में तो ईंट सब जगह लगती है, पर देहरी की ईंट में ही लोग अपना माथा टिकाते हैं, जबकि ईंट तो पूरे मंदिर में लगी है। वही ईंट लगी है, उसी भट्टे की ईंट लगी है, उसी कुम्हार की ईंट लगी है। सारी ईंट को लोग माथा नहीं टेकते, पर द्वार की ईंट को माथा टेकते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण एक द्वार है। ब्राह्मण क्या है? 3-4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु की भूमिका निभाता है। ब्राह्मण गुरु किसका है? क्षत्रियों का गुरु है। धनुष बाण चलाना सिखाता है ना, वेद पढ़ाना सिखाता है ना। वैश्यों का गुरु है, व्यापार कैसे करना है, व्यापार के सही मायने, सूत्र क्या है, ये ब्राह्मण ही। हमारे वेद पुराणों में सब तो भरा पड़ा है, साइंस भरा पड़ा है, तो ब्राह्मण पढ़ पढ़ के बताता है, आप लोग करते हैं। तो ब्राह्मण सब बताता है, इसलिए उसे गुरु की दृष्टि से देखा जाता है। और गुरु की दृष्टि से देखने के कारण उसे इसलिए कहा गया है जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो ब्राह्मण गुरु के स्थान पर है, इसलिए वह पूज्य है, इसलिए लोग आदर करते हैं। अच्छा, यह अधिकार ईश्वर ने दिया है। ब्राह्मण को यह अधिकार किसने दिया है? भगवान ने दिया, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को मुख से प्रकट किया है ना। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सुदामा के चरण भगवान ने धोए। सुदामा ब्राह्मण थे और सुदामा के चरण भगवान ने धोए, तो भगवान भी ब्राह्मणों का आदर करते हैं, भगवान भी ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं। भृगु जी ने भगवान की छाती पे लात मार दिया था। भृगु जी ब्राह्मण थे, उन्होंने लात मार दिया। आज भी भगवान को आपने लड्डू गोपाल जी को देखा होगा, पांव का चिन्ह अंकित होता है, लात मार दिया था। ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण को भगवान भी आदर करते हैं, भगवान भी पूजनीय मानते हैं, वंदनीय मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण का भगवान ने आदर किया, इसलिए सब आदर करते हैं। भगवान तो सबका ही आदर करते हैं, पर पांव भगवान ने ब्राह्मण के धोए, सुदामा जी के शुद्ध ब्राह्मण पूजनीय माना जाता है, वंदनीय माना जाता है। मानव मानव के बीच जातिवाद की जो दीवारें खड़ी की गई थी, साहब कहते हैं मानवता के नाम पर मानवता की हत्या है ये। क्योंकि इंसान को इंसान से बांटे वो धर्म कैसे, लेकिन हम धर्म के नाम पर इंसान को बांटते चले गए, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, प्रदेश और प्रांत के नाम पर। साहब कहते हैं ये धर्म नहीं है। तो इसी पर विचार करते हुए कहते हैं, जो तू करता वर्ण विचारा। अगर तुम वर्ण के विचार करते हो कि ये कौन से वर्ण के हैं, है ना, 4 वर्ण माने जाते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। और ये मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया और कह दिया गया भगवान ने बनाया है। चूंकि भगवान की बात हर आदमी मान लेता है, उस पर तर्क नहीं करता है, तर्क नहीं करता, उसको मान लेता है। वो जानता है आदमी हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो भगवान के जामा पहना देता है अपनी वाणियों को। आज भी कबीर के दर्जनों अवतार हैं, वो जानता है मेरी बात नहीं मानेगा, तो सोचता है कबीर के अवतार हूँ, कहूँ तो मानेगा। बड़े चालाकी से अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों ने बृहद भगवान की वर्णन की, रचना की। साहब कहते जो तू करता वर्ण विचारा, जनमत 3 दंड अनुसारा। यदि तुम वर्ण व्यवस्था पर विचार करते हो
कि ईश्वरी है, भगवान ने बनाया है, तो जन्मते ही ब्राह्मण के बच्चे पलाश का, क्षत्रिय का बच्चे गुलर का, वैश्य का बच्चे बेल का दंड लेकर प्राकृतिक अवस्था में आना चाहिए। या दंड, मेखला और यज्ञोपवीत, इन तीनों को जो त्रिवर्ण द्विजातियों के चिन्ह हैं, वे पैदा होने के साथ ही माता के पेट से लेकर आना चाहिए, है ना। अगर तुम कहते हो हम बड़े हैं वे छोटे हैं, तो जन्म से ही प्रकृति भगवान ने अगर बनाया होता, लेकिन बाहर आकर के तुम दंड, मेखला, कमंडलू लेकर के अपने को बड़े मानते हो, तो क्या भगवान ने ये करना भूल गया था जिसको तुम सुधार करते हो? साहब इस पर बड़े अच्छे तर्क देते हैं, परंतु तथ्य यह है कि हर बच्चा जन्म काल में संस्कार रहित अशुद्ध क्षुद्र रहता है और मरने पर भी संस्कार विहीन अशुद्ध क्षुद्र हो जाता है। केवल बीच में बनेवटी जनेऊ गले में डालकर अपने व्यवसाय करते हैं। कृतम जान घाल जग धंधा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे नाया। बड़े करारा चोट करते हैं साहब। यदि तुम मानते हो कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, यदि तुम्हें अहंकार है हम जन्मजात ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो तुम किसी दूसरे रास्ते मुख आदि से क्यों नहीं आए, जिससे ब्राह्मणों मुखमासित ये सिद्ध हो गया होता। ऋग्वेद में कहते हैं ना, ब्राह्मणों मुखमासित। वेद के वाणी भी सिद्ध हो गया होता अगर तुम मुख से पैदा हो गए होते तो। और अगर तुम अपने को मुसलमान मानते हो, जो तू तुरुकनी को जाया पेट ही काहे न सुनति कराया, मुसलमान अपने को मुसलमान मानते हैं। बाहर जन्म लेने के बाद उसकी खतना किया जाता है, तो साहब कदे यदि तुम अपने को मुसलमान मानते हो जन्मजात, तो तुम जन्म लेने के पहले ही माँ के गर्भ से ही सुन्नत कराकर आ गए होते तो भी मान लेते कि तुम मुसलमान हो। जिस प्रकार कारी और पियरी गाय के दूध को एक पात्र में रख देने से कोई अलग नहीं कर सकता है, काले रंग की गाय और पीले रंग के गाय को दूहकर पात्र में रख दो, तो क्या उन दोनों दूधों के स्वरूप को भिन्न भिन्न बता सकोगे? गाय किसी रंग का हो, सबका दूध सफेद होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, शूद्र तथा हिंदू मुस्लिम नाम कुछ भी हो, सबके शरीर में तत्व एक ही है तथा सबके भीतर चेतन एक सी है। अतएव हे मनुष्य, अपने आप को जन्मजात श्रेष्ठ करने के लिए जो तू कपट और ज्यादा चालाकी करते हो उन्हें छोड़ दो और सारंग पाणी का भजन करो। सदगुरु कबीर बड़े अच्छी बात कहते हैं। छाड़ू कपट नर अधिक सयाने भजहु, कहें कबीर भजु सारंग पाणी। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है, भगवान ने बनाया है। लेकिन भगवान क्यों भेदभाव डालेगा? किसी को छोटे और किसी को उच्च क्यों बनाएगा? अगर उनको बनाना ही होता तो जन्मजात उनको वैसा ही पैदा कर देते जैसे तुम जनेऊ पहन करके चोटी बढ़ा करके अपने को ब्राह्मण मानते हो, दूसरे आदमी को शूद्र मानते हो। तो अच्छा होता कि तुम किसी और रास्ते से पैदा होते। सदगुरु साहेब का कोई तर्क है यहाँ पर? कोई दे सकता है क्या? बड़ा अद्भुत। वे मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय उससे नीच, वैश्य उससे नीच तथा शूद्र सबसे नीच बनाकर भगवान ने भेजा है। वेद, गायत्री, यज्ञोपवीत आदि में अधिकार केवल प्रथम त्रिवर्ण को है, शूद्र को नहीं।
वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है, ईश्वर ने गायत्री छंद में ब्राह्मणों को बनाया, त्रिपुटक छंद में क्षत्रियों को और जगती छंद में वैश्यों को बनाया, परंतु उसने शूद्रों को किसी भी छंद में नहीं बनाया। इसलिए शूद्र यज्ञ पवित्र संस्कार के द्वारा के लिए अयोग्य है। यह सब कितने पक्षपाती एवं अज्ञानपूर्ण वचन है। यह आज के युग में यह सब समझ सकते हैं कि मानव मात्र की पैदाइश एक ढंग से है। कोई इंसान छंद से नहीं बनाया जाता, किंतु माता पिता के रजवीर्य से ही गर्भाशय में बनकर पैदा होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि वर्ण व्यवस्था स्वयंभू होता तो जन्मजात 3 दंड लेकर पैदा होते।